दुनिया भर से सवाल उठने लगे, तो कहा कि नहीं नहीं, हमने समझौता नहीं कराया, हमने मदद की थी। अब ये गाना वो दुनिया भर में घूम घूम के गा रहे हैं। तो उसका कारण अब समझ में आ रहा है कि उनको मालूम था कि अदालत में उनको ये तर्क देना पड़ेगा, ये आधार बताना पड़ेगा कि ये टैरिफ वो क्यों लगा रहे हैं। तो उन्होंने दो देशों को चुना, चीन और भारत पाकिस्तान के युद्ध को। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये टैरिफ नहीं लगाता, मेरी टैरिफ की ये नीति नहीं होती, तो दो न्यूक्लियर देशों में युद्ध हो जाता, और युद्ध इसीलिए रुका। अब ये गलतफहमी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को हो सकती है कि ये युद्ध उनके कारण रुका, या युद्ध इसलिए रुका कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट होने के ब्लफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारे देश की फ़ौजों ने। पाकिस्तान को जिस तरह से तहस नहस किया है, पाकिस्तान मतलब मेरा उनकी फ़ौज, ख़ास तौर से एयरफोर्स को उठने में उनको कम से कम 5 साल लगेंगे। जहाँ थे इस ऑपरेशन से पहले, वहाँ पहुँचने में कम से कम 5 साल लगेंगे। और गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को है कि हमने रुकवा दिया। तो मैनहट्टन की इस अदालत ने कहा कि जो अधिकार, जो शक्ति कांग्रेस के पास, यानी वहाँ की लोकसभा अमेरिका की, उसके पास है, वो अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया जा सकता। ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा झटका है जब से वो राष्ट्रपति बने हैं जनवरी 2024 में। उनका सबसे बड़ा हथियार इस बार उनको लग रहा था कि ये टैरिफ वॉर जो है, इसके जरिए हर देश को झुका लेंगे, हर देश को मजबूर कर देंगे वो करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। तो कोई देश झुकने को तैयार नहीं हुआ। चीन पर टैरिफ बढ़ाया, चीन ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। कनाडा नहीं झुका। भारत झुक जाएगा ये कैसे उनको उम्मीद थी। और भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, ख़ास तौर से भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध अभी उसमें अल्प विराम आया है, ऑपरेशन सिंदूर में जो अल्प विराम आया है, उसका श्रेय किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जाता है। डोनाल्ड ट्रंप उन परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हक में, अपनी लड़ाई जीतने के लिए, अपनी सरकार की नाक बचाने के लिए। ट्रंप के लिए इससे ज़्यादा अपमानजनक स्थिति क्या हो सकती है कि जो तर्क उनके वकील दे रहे हैं अदालत में, अदालत उस पर विचार करने को भी तैयार नहीं है, या उसको विचारणीय भी नहीं मानती।